हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हो, यहाँ पे हम एसक्यूएल मिनी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, जिसमें अभी हम एसक्यूएल के बिगनर लेवल प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं। एंड आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टास्क 2 की। यू कैन ऑल्सो से दिस एज प्रोजेक्ट सेकेंड। स्टार्ट करते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन के थ्रू एंड स्टेप बाय स्टेप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे MySQL वर्क ब्रांच में एक डाटाबेस क्रिएट करना होगा, जिसका नाम हमें कंपनी डाटाबेस रखना होगा। उसके लिए MySQL वर्क ब्रांच को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले SQL टैब को ऐड कर लेंगे, थोड़ा जूम कर देंगे एंड यहाँ पे डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस एंड यहाँ पे नाम हमें देना है कंपनी डाटाबेस। देन हम यहाँ पे कोड को रन कराएंगे। जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसको डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। वापस चलते हैं टास्क पे एंड देखते हैं नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना होगा। नेक्स्ट इसमें हमसे सबसे पहले टेबल क्रिएशन के लिए बोला गया है। यहाँ पे हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें हमें आईडी, नेम, एज एंड डिपार्टमेंट के कॉलम्स रखने हैं। उसके लिए MySQL वर्क ब्रांच को ओपन कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे हम टेबल क्रिएट के लिए कोड लिखेंगे। क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय टेबल हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। एक ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमें आईडी का रखना है। आईडी, देन हम यहाँ पे आईडी के लिए इंट डाटा टाइप यूज करेंगे, नॉट इसको रखेंगे एंड इसको ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे। एंड ये इस टेबल की प्राइमरी की है, प्राइमरी की लिख देंगे। प्राइमरी की का मतलब होता है वो कॉलम जो नोटनल हो और यूनिक हो। देन हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे। सेकंड कॉलम हमारा यहाँ पे नेम है। नेम के लिए हम यहाँ पे वेयर केयर का डाटा टाइप यूज करेंगे एंड यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ देंगे 100 वर्ड्स की। कोमा थर्ड कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे एज के लिए। एज के लिए हम यहाँ पे इंट डाटा टाइप यूज करेंगे, कोमा। फोर्थ हम यहाँ पे कॉलम क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट के लिए हम यहाँ पे वेयर केयर का डाटा टाइप यूज करेंगे एंड यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ देंगे 50 वर्ड्स की। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन अब इस कोड को रन कराएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रेश करके टेबल क्रिएट हो चुकी है कंपनी डाटाबेस में एम्प्लॉय नेम से। ठीक है, इस तरीके की आपकी कुछ टेबल दिख रही है बनने के बाद। अब अगेन वापस चलते हैं टास्क पे एंड देखते हैं नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे डाटा इंसर्ट करने के लिए बोला गया है। एटलीस्ट हमें 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने होंगे एम्प्लॉयज टेबल में। वर्क ब्रांच को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं डाटा को। डाटा इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लगानी होती है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल में हमें यहाँ पे डाटा को इंसर्ट करना है। देन हमें यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन करने होते हैं जो भी टेबल में अवेलेबल होते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, कोमा एज, कोमा डिपार्टमेंट। आईडी हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज आईडी को हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, वो अपने आप ऐड ऑन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। नेम हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एंड ये सभी वैल्यूज हमें डबल कोट्स में इंसर्ट करनी होती हैं। नेम हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिया शर्मा, डबल कोट्स, कोमा। यहाँ पे हमें एज लिखनी है, एज हम यहाँ पे लिखते हैं 28, कोमा। डिपार्टमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं मार्केटिंग, जिसको डबल कोट्स में इंसर्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकंड रो को इंसर्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें नेम देना होगा। नेम हम यहाँ पे देते हैं अंजलि गुप्ता। एज हमें यहाँ पे देनी है, एज हम यहाँ पे लिखते हैं 35। डिपार्टमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे कोमा लगा के थर्ड रो को इंसर्ट कराएंगे। थर्ड रो में हमें सबसे पहले यहाँ पे नेम देना होगा। नेम हम यहाँ पे देंगे सुरेश रेड्डी, कोमा। एज हम यहाँ पे लिखेंगे 24, कोमा। डिपार्टमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, डबल कोट्स में, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे फोर्थ रो को इंसर्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें नेम देना होगा। नेम हम यहाँ पे देते हैं रमेश पाटिल, डबल कोट्स में ऐड करेंगे, कोमा लगाएंगे एंड यहाँ पे हमें एज लिखनी है। एज हम यहाँ पे लिखेंगे 30 ईयर्स, कोमा। यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम देना है, डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे।
नेक्स्ट हम यहाँ पे फिफ्थ रो को इंसर्ट करेंगे। फिफ्थ रो में सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम देना है। सो नेम के लिए हम यहाँ पे नेहा वर्मा लिखेंगे, डबल कोट्स में कोमा। यहाँ पे हमें एज लिखनी है। सो एज हम यहाँ पे लिखेंगे 22 ईयर्स, कोमा, डबल कोट्स में। हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम देना है। सो डिपार्टमेंट है यहाँ पे HR डिपार्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन आपकी यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको रन कराओगे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल में डाटा इंसर्ट हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे टास्क पे चलते हैं वापस एंड यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है। सो नेक्स्ट हमसे यहाँ पे कुछ SQL क्वेरीज दी गई हैं जिससे हमें रिट्राइव्स करनी है और डाटा फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेरी दी गई है, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल्स। मतलब हमें सारा डाटा लेकर आना है एम्प्लॉय टेबल से। सो जिसके लिए हमें वर्क ब्रांच को ओपन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे SQL टैब को ऐड करते हैं और यहाँ पे सारा डाटा लाने के लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगानी होती है, जिसके लिए हम थोड़ा इसे जूम कर देते हैं। सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट मतलब सारा डाटा आ जाए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। सो एम्प्लॉय, अब इसको हम रन कराएंगे। सो आप देख सकते हो सारा डाटा आ चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं टास्क पे वापस। नेक्स्ट हमसे बोला गया है सिलेक्ट ओनली द नेम एज ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। मतलब अब यहाँ पे वर्क ब्रांच को ओपन करते हो। सो अभी जब आपने क्वेरीज लिखी थी, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ID, एज, नेम एंड डिपार्टमेंट्स, ये चारों कॉलम्स आ गए थे। बट अभी आपको एक क्वेरी लिखनी है जिसमें आपको सिर्फ नेम और एज चाहिए। सो उसके लिए हम यहाँ पे SQL टैब को ऐड कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगाएंगे। सिलेक्ट, हमें यहाँ पे सिर्फ नेम और एज चाहिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, कोमा, हमें एज चाहिए। सो एज फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम और एज की कॉलम आ चुकी है। हर एम्प्लॉय की नेम और एज यहाँ पे शो हो चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेरी है सिलेक्ट एम्प्लॉयज वो बिलोंग टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हमें यहाँ पे सिर्फ वो एम्प्लॉयज को फाइंड करना है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सो उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगानी होगी। सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट मतलब सभी डाटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर, हम यहाँ पे वेयर क्लोज लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे कंडीशन दी गई है डिपार्टमेंट इजिकल्स टू, डबल कोट्स में लिखेंगे मार्केटिंग। अब इस कोड को रन कराएंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डाटा आ चुका है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से 2 एम्प्लॉयज़ हैं, पहला प्रिया और दूसरा रमेश। अब यहाँ पे टास्क पे वापस चलते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेरी दी गई है सिलेक्ट एम्प्लॉय वो आर यंगर देन 30 ईयर्स ओल्ड। मतलब 30 ईयर्स से छोटे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे SQL टैब को ऐड करेंगे, थोड़ा इसको जूम करेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगाएंगे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। सो यहाँ पर भी हमें वेयर क्लोज का यूज़ करना होगा बिकॉज यहाँ पर भी हमें कंडीशन दी गई है एज लेस देन 30 ईयर्स। अब इस कोड को जब हम रन कराएंगे, सो आप देख सकते हो 30 ईयर्स से जितने भी छोटे एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। सो नेक्स्ट हमसे यहाँ पे बोला गया है डेटा अपडेट से रिलेटेड। मतलब हमें एक अपडेट क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है अपडेट द एज ऑफ एम्प्लॉय इन द टेबल। मतलब एम्प्लॉय टेबल में से किसी एक एम्प्लॉय की एज को हमें अपडेट करना है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम किसी भी एक एम्प्लॉय की एज को अपडेट करेंगे। लाइक हम यहाँ पे अपडेट करते हैं नेहा वर्मा की एज को, यहाँ पे 22 ईयर्स है, हम यहाँ पे इसमें 23 ईयर्स करते हैं। सो अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पे अपडेट क्वेरी लगानी होगी अपडेट एम्प्लॉयज़ बिकॉज यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ टेबल को अपडेट करना है, जिसमें हम सेट करेंगे एज इज इक्वल्स टू 23 ईयर्स वेयर ID इज इक्वल्स टू 5। सो फिफ्थ ID यहाँ पे नेहा वर्मा की है और यहाँ पे हम उनकी एज को अपडेट कर रहे हैं। सो जैसे ही आप इस क्वेरी को रन कराओगे, सो आप यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पे एज अपडेट हो चुकी है। नेहा वर्मा की पहले 22 ईयर्स थी एज और अब यहाँ पे 23 ईयर्स एज हो चुकी है।
नेक्स्ट चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। सो यहाँ पे डाटा डिलीट से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेरी है जिसमें हमें डिलीट क्वेरी को यूज़ करना होगा। डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, हमें एम्प्लॉय टेबल में से एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे डिलीट क्वेरी लगाएंगे। सबसे पहले इसको कट कर देते हैं एंड यहाँ से एसक्यूएल टैब को ऐड ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं एंड यहाँ से डिलीट क्वेरी लगाते हैं। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से हमें डाटा को डिलीट करना है। सो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे कोई भी डाटा हम डिलीट कर सकते हैं वेयर क्लोज लगाकर। वेयर ID इज इक्वल्स टू 2। सो हम सेकंड ID के डाटा को डिलीट करते हैं, मतलब अंजलि गुप्ता के डाटा को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। सो जैसे ही आप इसको क्वेरी को रन कराओगे, सो आप यहाँ पे टेबल पे आकर देख सकते हो यहाँ पे सेकंड ID डिलीट हो चुकी है। सेकंड ID अंजलि गुप्ता का डाटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। सो यहाँ पे ये सभी एसक्यूएल क्वेरीज को हमने सोल्व कर लिया है। एक बार फिर से टास्क को रिवाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने डाटाबेस क्रिएट किया था कंपनी डाटाबेस के नाम से, फिर हमने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करी थी, देन हमने यहाँ पे 5 डाटा इंसर्ट किया था इंसर्ट क्वेरी के थ्रू, एंड यहाँ पे हमने कुछ एसक्यूएल क्वेरीज को सोल्व किया था। सबसे पहली क्वेरी हमारी थी जिसमें हमें सभी डाटा को फाइंड आउट करना था सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू। सेकंड क्वेरी हमारी यहाँ पे थी जिसमें हमें सिर्फ नेम और एज का कॉलम चाहिए था एम्प्लॉय टेबल से, तो वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। एंड थर्ड क्वेरी हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से डाटा हमें फाइंड आउट करना था। फोर्थ क्वेरी में हमने यहाँ से 30 ईयर्स से जितने भी छोटे एम्प्लॉयज़ थे उनका डाटा फाइंड आउट किया था। एंड यहाँ पे हमने एक अपडेट क्वेरी लगाई थी जिसमें हमने 5th ID की एज को अपडेट किया था। एंड लास्ट में हमने यहाँ पे एक डिलीट क्वेरी लगाई थी जिसमें से हमने सेकंड ID का डाटा यहाँ से डिलीट कर दिया था। सो ये था एसक्यूएल का मिनी प्रोजेक्ट जिसमें हमने टास्क 2 को कंप्लीट किया है। एंड आई होप कि अब आपके पास इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट और टास्क पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।